हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो पॉलिटिकली कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बट मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करता हूँ जिसका इम्पैक्ट, ठीक है, हमारे मार्केट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएगा, उसी से रिलेटेड। ठीक है। एंड जियो पॉलिटिकली चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा मतलब रहती है ना, एक दूसरे के साथ मिक्स रहती है ना, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे इफ बट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी आप लोगों ने अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो जियो पॉलिटिक्स का सबसे मेजर इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर हम हमारे हिसाब से बात करें तो क्रूड ऑयल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है। अगर ऑयल के प्राइसेस अगर बहुत ही ज़्यादा प्लस माइनस अगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट हम लोग को डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। बिकॉज इंडिया, आप सभी लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कुछ चीज़ अगर इंपोर्ट करवाते हैं तो वो ऑयल ही करवाते हैं। जिस दिन इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट यहाँ पे कम करवा दिया, ठीक है, जीरो तो नहीं कर सकते बट बहुत कुछ हद तक कम करवा दिया, ठीक है, हम लोग ऑटोमेटिकली जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इतने हायर लेवल का आता है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रास्टिकली नीचे गिरा दे। ठीक है। सो यही सबसे मेजर पॉइंट होता है। इस चीज़ के चलते हम लोगों ने क्या करना होता है, जियो पॉलिटिकली जो चीज़ें होती है उसी के ऊपर फोकस रखना होता है। और जैसे मैंने आपको सिखाया है कि क्रूड ऑयल ये हमेशा इंटरनेशनली ही जो चीज़ें होती है, हम थोड़ी ना क्रूड ऑयल को बनाते हैं, ठीक है, हम तो बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, उसको रिफाइन करके ऑब्वियसली जो भी पेट्रोल डीजल रहता है, गैसोलीन रहता है, उसको हम एक्सपोर्ट तो ज़रूर करते हैं। ठीक है। बट जो रॉ मटेरियल रहता है क्रूड ऑयल का, वो तो बाहर से ही आता है। एंड इसीलिए दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें होती है, वेदर इट इज़ अ मिडल ईस्ट, वेदर इट इज़ अ रशिया, यूक्रेन, ठीक है, यूरोप, यूएस, उसके ऊपर हम लोग को फोकस यहाँ पे रखना पड़ता है। इसलिए तो ये चैनल मैंने ओपन किया था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए करके। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है एंड उसी के साथ साथ एक चिंता वाली खबर भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। वो होगा नहीं होगा भाई, वो बात की बात है, मैं जस्ट आपको अपडेट देने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। अच्छी खबर कौन सी है दोस्तों, तो देखिए, इजराइल की बात करें, इजराइल एंड हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो इनमें ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा था, एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्त अटैक कर रहे थे। फाइनली दोस्तों ये सीज फायर के लिए एग्री यहाँ पे हो चुके हैं। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। नो डाउट इस डील के चलते काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं कि आप ये करोगे, ये नहीं करोगे, ठीक है, बट ये काफ़ी अच्छी बात होती है दोस्तों कि सीज फायर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि एक जो युद्ध हम लोग को इसराइल का देखने को मिल रहा है वो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। फिलहाल तो टेम्पररी, देखिए चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, यू टर्न लेने के लिए टाइम नहीं लगते हैं, बट जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि इसराइल के बाकी के युद्ध खत्म हो गए, ईरान के साथ इशू खत्म हो गया, नहीं। इसराइल तो भाई लड़ता ही रहता है हर किसी के साथ, आप सभी लोगों को पता है, उनकी तो अस्तित्व की लड़ाई रहती है। बट आपको बता रहा हूँ कि ये जो हिजबुल्ला के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे फिलहाल तो चल रहा था, फिलहाल तो उस पर हम लोग को स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी आगे ईरान के साथ क्या होगा वो एक देखने वाली बात है, क्या पता वहाँ से भी एक अच्छी खबर आ जाए करके। सो उसके ऊपर हम लोग फोकस यहाँ पे जरूर रखेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से अच्छी खबर आई तो एक टेंशन वाली खबर दूसरी जगह से भी देखने को मिल रही है। कहाँ से? रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया वर्सेस यूक्रेन तो कई समय से यहाँ पे मतलब अभी लगभग आप कह ही सकते हो ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ जाएंगे, चल ही रहा है। एंड रिसेंटली हम लोग को नए डेवलपमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है। उसके पीछे का रीज़न था जो बाइडन, ठीक है, उन्होंने यूक्रेन को तो परमिशन ही दे दी कि जाओ बड़ा अटैक करो करके, अमेरिका के मिसाइल्स इस्तेमाल करो एंड रशिया के अंदर अटैक करो, सिटीज़ के ऊपर अटैक करो करके। ठीक है। अभी इस चीज़ के बाद दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबर, अगर आप जियो पॉलिटिकल चीज़ों को थोड़ा बहुत भी स्टडी करते होंगे तो आपको पता ही है, यस, नाटो की एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। नाटो खबर में आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये नाटो की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी जिनको नाटो क्या होता है यही नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। नाटो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप कह सकते हो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे छोटे छोटे देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। एंड इसमें अगर हम, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने, देखिए
32 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं नाटो में। अगर आप लोगों को इनका पूरा लिस्ट चाहिए तो चलो मैं वो लिस्ट भी आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ मेंबरशिप का। ये देखो, ये 32 देश हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप नाम देख सकते हैं, इसमें बेल्जियम भी आ गया, बल्गेरिया भी आ गया। ठीक है, कनाडा से लेकर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एंड उसी के साथ साथ अमेरिका, यूके भी यहाँ पे आ जाता है। सो ये नाटो बनाने का पर्पस क्या था? तो नाटो बनाने का पर्पस ये है दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे देश है, नॉर्वे, पोलैंड, आप देख सकते हो कितने छोटे देश है। अगर कल जाके रशिया कितना बड़ा देश है, ठीक है, तो कल जाके अगर रशिया ने अगर मान लो नॉर्वे के ऊपर अटैक कर दिया, भाई नॉर्वे कैसे डील कर पाएगा रशिया के साथ? नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए ये नाटो बनाया जा चुका है कि अगर नाटो के ऊपर मतलब नाटो के जो भी मेंबर्स है उसमें से अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आपने अटैक किया, फॉर एग्जांपल अगर मान लो पोलैंड के ऊपर अटैक हुआ, तो ये पोलैंड के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा। ये जितने भी नाटो के 32 देश है उनके ऊपर अटैक माना जाएगा। जिस कंट्री ने उसके ऊपर अटैक किया है वो सारे मिलकर क्या करेंगे, उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। मतलब एग्जांपल के लिए रशिया ही पकड़ लो, अगर रशिया ने मान लो अभी इधर आइसलैंड के ऊपर अटैक किया, ठीक है, कितु सा देश है, ठीक है, तो हर एक देश आप ये देखोगे जितने भी ये देश है 32 के 32 देश ये क्या करेंगे, रशिया के ऊपर मिलकर अटैक करेंगे। सो ये सेफ्टी पर्पस के लिए ये बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है। ठीक है, एंड यूरोप में हम लोग को ये काफ़ी एक्टिव देखने को मिल जाता है। एंड स्पेसिफिकली जो रशिया का जो हम लोगों को एग्रेसिवनेस देखने को मिल जाता है उसी के साथ डील करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बना के रखी हुई है। सो अभी नाटो की हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है इस रशिया वर्सेस यूक्रेन के मामले में। ठीक है, मतलब याद रखना दोस्तों, नाटो की एंट्री मतलब 32 देशों की इन्वॉल्वमेंट, आप इन चीज़ों को भी यहाँ पे समझ सकते हो। एंड अभी आप देख सकते हो अभी फिलहाल क्या बातें चल रही कि नाटो एंड यूक्रेन की बातचीत यहाँ पे चल रही। क्यों? क्योंकि रशिया ने न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया था एंड और भी मिसाइल्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। एंड ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है दोस्तों, ये आज यूक्रेन के ऊपर रशिया टारगेट कर रहा है, कल जाके किसी भी यूरोपियन कंट्रीज जो कि शायद से नाटो का पार्ट है उसके ऊपर भी यहाँ पे गिर सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोग पता है काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए नाटो ही प्लानिंग कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले ही स्ट्राइक रशिया के ऊपर करे करके। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे चल रही है, बट यस ये मतलब बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर इसी दिशा से हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ जर्मनी की अगर हम लोग बात करें तो यस जर्मनी ने भी अभी क्या कर लिए है, अपने कुछ बिल्डिंग्स है, ठीक है, पुराने भी बिल्डिंग्स है, पुराने जो बंकर्स है, ठीक है, जो शेल्टर्स है, बॉम्ब शेल्टर्स जो रहते हैं उसको वापस मतलब एक्टिव करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड कुछ बिल्डिंग्स को भी बॉम्ब शेल्टर्स बनाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। क्यों? किस चीज़ के चलते कि अगर ये सिचुएशन बहुत ही हाथ से अगर निकल गई, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट जैसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये प्रिपरेशन पहले ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप अटैक करोगे एंड उसके बाद बंदूक ढूंढोगे कि किधर है करके। ये सारी चीज़ें पहले से ही करके रखनी पड़ती है, वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करके रखना होता है। ठीक है, फिर होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो ये चीज़ें हम लोग को यूरोप में चलते हुए देखने को मिल रही है। नाटो से रिलेटेड हम लोग को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। मैं अगेन कह रहा हूँ अभी तक कुछ इतना एडवांस डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट येस नाटो का जो है स्टेटमेंट जब से मार्केट में देखने को यहाँ पे मिला है, थोड़ा सा ग्लोबल बाजार में हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है करके। एंड इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है वो जो बाइडेन। यस, जो बाइडेन जब तक यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं 28 जनवरी तक, मतलब अभी क्या चल रहा है नवंबर अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, दिसंबर पूरा एंड जनवरी, मतलब अभी भी 1.5 महीने से ज़्यादा का समय है। तब तक ये क्या रायता फैला के रखेंगे गॉड्स नोज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को, वरना आप देख सकते हो रशिया वर्सेस यूक्रेन ये चैप्टर किधर बीच में था भी नहीं, ये कहाँ से आ गया। सो इन्होंने ये परमिशन देखे यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और इनका तो भाई एक ही मकसद है, ठीक है, कि कुछ भी मैं हार चुका हूँ ना, तो पॉलिटिकली कुछ तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दे दो। ठीक है, तो यही फिलहाल तो कोशिश इनकी यहाँ पे जारी है। एंड रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात करें, कुछ लोगों का तो ये तक कहना है, ठीक है, कि ट्रंप अगर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो पुतिन को कहेंगे, मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज करने की यहाँ पे बात करेंगे। बट नहीं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इवन दो यहाँ पे ट्रंप आ भी गए, स्टिल पुतिन यहाँ पे उनकी पीस डील को वो एग्री यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने इतना टाइम उनका बर्बाद यहाँ पे किया है। तो इसी चीज़ को लेकर मतलब वो क्या करेंगे, पूरा यूक्रेन को क्रश करना ही उनका टारगेट है। इसी को फोकस लेकर वो यहाँ पे चल रहे हैं। अब ये होगा नहीं होगा देख लेंगे बाद में। ऑब्वियसली थोड़ी ना कोई हम पर्सनली जाके उनको पूछते हैं, जितने भी आर्टिकल्स चलते हैं रिपोर्ट के जरिए वही पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ट्रंप की जब एंट्री होंगी, मतलब ट्रंप आने से पहले भी ये सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्बेंस वाला माहौल है, इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। एंड ट्रंप आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, स्पेसिफिकली चाइना की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि जिस दिन मैं आऊँगा पहले ही दिन से मैक्सिको, कनाडा, चाइना के ऊपर
टैक्सेस लगाना स्टार्ट करूंगा। जो भी हमारे देश में सामान इंपोर्ट होता है इन देशों के ओर से 25% तो टैक्स लगा ही दूंगा। और चाइना से रिलेटेड उनके खास ही हम लोग को मतलब लगाव है, और 10% टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे। ये भी बात उन्होंने बोल के रखी हुई है। हालांकि हमारे भारत देश की बात करें तो फिलहाल तो एक्सक्लूड करेंगे इनिशियल टैरिफ प्लान से। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब क्या है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो ये आने वाले जो ये जनवरी तक एंड मतलब ट्रंप आने से पहले एंड ट्रंप आने के बाद भी ये जो 1-2 महीने रहने वाले हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं जियोपॉलिटिकली चीज़ों के लेकर। एंड इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड जैसे क्रूड ऑयल रिएक्ट करेगा तो हमारे देश में भी उसका इम्पैक्ट साफ साफ इंडेक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स पहले मैंने आप लोगों को बता के यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो बहुत ही पुराने व्यूवर्स हो गए इस चैनल से रिलेटेड, तो आपको पता है रशिया वर्सेस यूक्रेन, इसको भी पहले से मैं कवर यहाँ पे करता था। तो काफ़ी लोग बोलते थे अरे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना वॉर होता है। मैंने बोला मैं थोड़ी कह रहा हूँ वॉर हो रहा है, मैं सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूँ। एंड उसके हम लोगों ने देखा 3 से 6 महीने बाद एक्चुअल में वॉर में चीज़ें तब्दील हो गई। ठीक है, तो मेरा बस काम है भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना, अपडेटेड रखना। ठीक है, उसके बाद होता है नहीं होता है वो तो ना तो आपके हाथ में है ना तो मेरे हाथ में है। फिर जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे कवर करते रहूँगा। सो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।